Hello, dear student. I, Miss Maima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your third lecture on PNST syllabus. In this lecture, we are going to talk about biological classification. इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैविक वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने टेक्सोनॉमी का लास्ट पार्ट देखा था, जिसमें आपको CINC से आपने लर्न किया था बेटा, जिसमें आपने पहला कैरेक्टराइजेशन देखा था, I फॉर आइडेंटिफिकेशन देखा था, फिर N फॉर नॉमेनक्लेचर देखा था एंड C फॉर व्हाट क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं. सो ओवरऑल अगर हम देखें बेटा तो सीक्वेंशियल वाइज अगर हम देखें तो लास्ट वाला जो टॉपिक है दैट वन इज क्लासिफिकेशन. तो आइए चलिए देखते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन. एज यू ऑल नो कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज लिविंग स्पीसीज क्या है आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में है. सो उन्हीं स्पीसीज को क्लियरिफिकेंस के लिए हम सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर. सो सम कैरेक्टर ले रहे हैं बेटा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसे लर्न करेंगे और डिस्टिंग्विश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन या इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा वर्गीकरण. वर्गीकरण में हमने देखा था कि कुछ कैरेक्टर्स को लेके हमने क्लासिफाई किया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था बेटा. टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय एरिस्टोटल एंड कैरोलस लिनियस. ओके. इसके बाद हमने देखा था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत वर्गीकरण. उसके बाद देखा था हमने चार जगत वर्गीकरण दैट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. एंड द लास्ट वन इज that is the five kingdom classification. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन या पांच जगत वर्गीकरण जो कि सर R.H. विटेकर ने दिया था बेटा. R.H. विटेकर सर ने दिए थे इन द ईयर 1965. ओके, 1969. ओके, क्लियर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, सो ये वर्ल्ड वाइड क्या है, सब सर्वमान्य है. मीन्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही माना जाता है. बट इसके बाद भी किंगडम क्लासिफिकेशन चलता रहा और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें थ्री डोमेन ऑफ लाइफ बताया गया हुआ है. सेवन किंगडम भी आया बेटा, बट क्योंकि उसमें कुछ जो पॉइंट्स थे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं थे, दैट्स वाई हमने क्या किया है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को एज अ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन माना है. सो हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही देखेंगे दैट इज गिवन इन योर NCERT. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन या पांच जगत वर्गीकरण के कुछ मुख्य पॉइंट थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कोशिका की जटिलता. कोशिका की जटिलता के आधार पे, जटिलता इन द सेंस की यहाँ पे हम प्लेस करेंगे या तो प्रोकैरियोटिक सेल में, या तो प्रोकैरियोटिक सेल होगी, या तो क्या होगी बेटा, यूकैरियोटिक सेल होगी. क्या होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी. या तो प्रोकैरियोटिक सेल होगी या तो यूकैरियोटिक सेल होगी. प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रिमिटिव. प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल या प्राथमिक सेल.
प्राथमिक सेल जो कि विदाउट क्या है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल क्या होगी बेटा, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, यानी हम बोल सकते हैं विथ न्यूक्लियस, विथ न्यूक्लियस, एंड ये क्या होगी, विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस, बिना केंद्रक के। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो कहाँ होगा, विद इन द साइटोप्लाज्म, विद इन द साइटोप्लाज्म, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, देयर जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड द न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इज इनसाइड द न्यूक्लियस, किसके भीतर होगा बेटा, न्यूक्लियस के भीतर होगा, क्लियर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या देख रहे हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस गुण देख रहे हैं। गुणों के आधार पे हमने जो 5 डिवीजन किए, तो सबसे पहला हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखा या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल देखा। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे बेटा, सेकेंड, दैट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका संगठन, संगठन, कोशिका संगठन। कोशिका संगठन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, कोशिका संगठन के अंदर हम ये देखेंगे बेटा कि सेलुलर लेवल किस लेवल का है, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म सेल या कोशिका से बना है, यानी ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है यानी एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, मल्टीसेलुलर है, ठीक है। यहाँ पे सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने, और सेल से मिलके, ग्रुप ऑफ सेल से मिलके क्या बनता है, सो दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू या ऊतक, ऊतकों से मिलके बना है, या ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं बेटा, सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और ये बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलके क्या, किसका फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, ऑर्गन यानी अंग, और ये अंग मिलके क्या बना लेते हैं, बहुत सारे अंग मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लियर। या तो ये क्या हो सकती है, प्लांट बॉडी हो सकती है, प्लांट बॉडी हो सकती है, या तो ये क्या हो सकती है बेटा, एनिमल बॉडी हो सकती है, क्या हो सकती है, एनिमल बॉडी हो सकती है, पादप शरीर हो सकता है या जंतु का शरीर हो सकता है, क्लियर। सो ये है आपका बेटा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखिए, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो विथ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस हमने ऑलरेडी बात कर ली है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि न्यूक्लियस अगर होगा तो दैट सेल इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल, और न्यूक्लियस अगर नहीं होगा इन दैट केस हम लोग उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और प्रिमिटिव नेचर का होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेशली बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब अगर हम देखें तो बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। सो यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर ले रहे हैं हम, सेल वॉल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, वेट, कोशिका
सो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल भी 3 टाइप्स की हो सकती है, 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग है। पहली बात करते हैं बेटा हम लोग बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया की वॉल नॉन सेल्यूलोसिक होगी, नॉन सेल्यूलोसिक मतलब बिना सेल्यूलोज के होगी, है ना। दूसरी बात कर लेते हैं फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल जो होगी वो भी क्या होगी, नॉन सेल्यूलोसिक, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड जो सेल वॉल होगी दैट इज ऑफ प्लांट सेल वॉल, सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल जो होगी बेटा वो होगी सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोसिक because it is made up of cellulose and cellulose made up of cellulose, cellulose क्या होता है, तो ये होता है वन ऑफ द काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का एक प्रकार है, ठीक है। तो सेल वॉल 3 पर्टिकुलर पार्ट में दिखेगी आपको, एनिमल टिश्यू में या एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं दिखने वाली है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल भी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्राइटेरिया एक रखा गया है जिसके बेसिस पे हमने किंगडम का क्लासिफिकेशन किया है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट, न्यूट्रिशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार के हिसाब से, पोषण के प्रकार के हिसाब से, है ना, पोषण के प्रकारों के हिसाब से हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है ना। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स आ जाएंगे बेटा, 2 टाइप्स कौन से आएंगे, लुक एट दिस साइड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला आ जाएगा ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषी, क्या हो जाएंगे, स्वपोषी, खुद से जो भोजन बनाते हैं। और दूसरा हो जाएगा बेटा हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब परपोषी, जो दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं फॉर गेटिंग देयर फूड, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, परपोषी, ठीक है। स्वपोषी के फिर टाइप्स हैं बेटा, स्वपोषी के टाइप्स हैं 2, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, है ना, भोजन बनाते हैं। और दूसरा टाइप हो जाएगा बेटा, दूसरा टाइप हो जाएगा आपका कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ये रसायन की सहायता से, रसायनों की सहायता से भोजन बनाते हैं, रसायनों की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फिर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चलते हैं बेटा। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। आइए चलिए देखते हैं कौन से 4 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरासिटिक, पैरासाइट या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइट मतलब कि जो दूसरे होस्ट पे डिपेंडेड रहते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं अमरबेल, अमरबेल, कसकटा, येलो कलर का जो प्लांट रहता है वो किसी अगर दूसरे प्लांट पे उगाता है तो उस पर्टिकुलर प्लांट से वो क्या कर लेता है बेटा, फूड या न्यूट्रिशन ले लेता है, फूड सक कर लेता है। तो ऐसे में वो जो पर्टिकुलर प्लांट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, क्योंकि इसका न्यूट्रिएंट यही सक आउट कर लेते हैं, ठीक है, होस्ट सेल पे ये डिपेंडेड होते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट की बात करें हम, पैरासाइट के बाद आता है बेटा व्हाट, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस सहजीवी, सहजीवी, सहजीवी। सहजीवी में क्या होता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकेन, एल्गी और किसका एसोसिएशन, फंगी का एसोसिएशन, है ना। एल्गी और फंगी, कवक और शैवाल दोनों जब साथ में रहते हैं, एक साथ जब रह के अपना भरण पोषण करते हैं, कोई एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक फूड प्रोवाइड करता है, सो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड एज लाइकेन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की। सो हम थोड़ा सा इधर बना ले रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड, ये फर्स्ट है, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। थर्ड जो टाइप आता है दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मीन्स यह सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, सॉलिड भोजन मुख या मुख जैसी संरचना से अंदर लेते हैं। इसमें पूरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाएंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका कार्निवोर्स आ जाएंगे, ओमनीवोर्स आ जाएंगे, सेंगीवोर्स आ जाएंगे, आपका हर्बीवोर्स, ऑल दिस टाइप आर इंक्लूडेड अंडर द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि जो सॉलिड फूड इंटेक करेंगे वो सबके सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट वाला न्यूट्रिशन का जो टाइप है बेटा, लास्ट वाला न्यूट्रिशन का टाइप है दैट इज द फोर्थ टॉपिक या फोर्थ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट ईटिंग एनिमल, जो क्या करते हैं, कीट भक्षी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीट भक्षी। क्या बोलते हैं बेटा, कीट भक्षी। कीट भक्षी के एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, और एक आपका आ जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल है नेपेंथिस। नेपेंथिस, पीचर प्लांट बोलते हैं, कलश पादप, ठीक है। ये क्या करता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो पीचर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट कोई आता है तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये शट डाउन हो जाता है। और यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से ये क्या होता है, ये जो इंसेक्ट है ये क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर। सो दिस इज द नेपेंथिस। नेपेंथिस या इसी को बोलते हैं पीचर प्लांट या कलश पादप। कलश के आकार का होता है ये कलश पादप। अब ये ऐसा क्यों करता है बेटा, ये ऐसी एरिया में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में होता है ये, नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब ये जब नाइट्रोजन की कमी है जिस क्षेत्र में, वहां पाए जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन तो इन्हें लेना पड़ेगा ना किसी ना किसी तरीके से। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट कर लेते हैं ताकि उस इंसेक्ट से या नाइट्रोजन की जो कमी है इनकी बॉडी में वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। सो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीट भक्षी पादप। इसके बाद सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसका, वीनस फ्लाई ट्रैप। सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसका, वीनस फ्लाई ट्रैप। नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रैप करना मतलब अपने चंगुल में ले लेना, ठीक है। लुक एट दिस,
ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, क्लोज ओपन क्लोज। और इनकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी होती है, इनकी जो सुगंध होती है ये इतनी अच्छी होती है कि नेक्टर लेने जैसे ही कोई इंसेक्ट आया ये क्या कर लेते हैं, इसे ट्रैप कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो इस टाइप का इसका कुछ लीव का स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन इन कलर होते हैं, बट समवॉट कंडीशन में क्या, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए बेटा ये क्या करते हैं, इस तरीके से इंसेक्ट को ईट करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया। सो हम अब टेबल बना ले रहे हैं बेटा, जिसके हेल्प से आपको क्लियरिफिकेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से टेबल बनाना है हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसी को हमने क्या बोला है, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण। वेट, क्लियर? नाउ अब हम लोग 1 बाय 1 5 जगत वर्गीकरण को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट बना ले रहे हैं बेटा टेबल, जिसके हेल्प से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमें पूरी चीज डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स लिखेंगे, सबसे पहले वाले इसमें कैरेक्टर्स होंगे, उसके बाद आपके 5 किंगडम्स होंगे 1 बाय 1, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है, मोनेरा है, उसके बाद प्रोटिस्टा है, इसके बाद फंगी है, इसके बाद प्लांटी है, एंड लास्ट वन इज द एनिमेलिया। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर ले रहे हैं। यहाँ पे है कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स गुण। ठीक है, ओके, वेट वेट, आई थिंक ये क्लियर नहीं आ रहा है, कट रहा है, वेट बेटा, लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ओके, कैरेक्टर या गुण, हम यहाँ पे गुण लिख दे रहे हैं, गुण। ओके, इसके बाद यहाँ पे है मोनेरा, मोनेरा, यहाँ पे है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंगी तो इसको बोलते हैं कवक, प्लांटी पादप, और एनिमेलिया जंतु। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से हमने बना लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना होगा हमें, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, ओके, सो फर्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सेल टाइप, सबसे पहला सेल का प्रकार, किस तरीके से सेल है या कोशिका है। ठीक है, सेल टाइप मोनेरा में क्या होगा बेटा, सेल टाइप मोनेरा में क्या होगा, तो हमने सबसे पहले देखा था कि सेल टाइप मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं हम, जटिलता, मींस इसमें प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सेल टाइप मोनेरा में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में भी ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं यूकैरियोटिक, क्या हो जाता है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कवक में भी यूकैरियोटिक सेल होती है, मीन्स मॉडिफाइड सेल होती है बेटा। इसके बाद अगर पादप में देखें, प्लांटी में देखें तो यहाँ पे भी यूकैरियोटिक होती है। ओके, और जंतु में भी क्या होती है बेटा, यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मीन्स
सिर्फ और सिर्फ एक में ही प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सभी में यूकैरियोटिक होती है। तो अगर इन केस आपको क्वेश्चन ये आए कि यूकैरियोटिक सेल को आर.एच. विटेकर द्वारा यूकैरियोटिक सेल को कितने भागों में विभाजित किया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घुमा सकता है। सो आपको बोलना है कि 4 किंगडम्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल का एक है आपका, दैट इज मोनेरा, और बाकी 4 किसके हैं, यूकैरियोटिक सेल के। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको पूछ सकता है। सो कीप इन माइंड कि आपको हर टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं, दैट इज द सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं हम लोग। कोशिका भित्ति मैंने सबसे पहले ही बताई है बेटा कि मोनेरा में प्रेजेंट होगी, यस प्रेजेंट होगी सेल वॉल, है ना। प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होगी इन सम, प्रेजेंट इन सम मेंबर्स, है ना। कवक में होगी, एवरी टाइम होगी, जो कि किससे बनी होगी बेटा, काइटिन से, ठीक है, काइटिन से बनी होगी। यहाँ पे नॉन सेल्यूलोसिक होगी। पादप में क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और साथ ही साथ सेल्यूलोसिक होगी। क्या होगी, सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोसिक होगी, जो कि सेल्यूलोज से बनी होगी। एंड जंतु में ये क्या होगी, सेल वॉल क्या होगी बेटा, एब्सेंट होगी, यानी अनुपस्थित होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड, जो कि है बेटा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली क्या होगी, यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इस तरीके से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। सो ये यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। बाकी प्रोटिस्टा में भी ये प्रेजेंट है, यस वेट let me solve this problem. yes, आपकी प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट रहेगी, कवक में भी प्रेजेंट रहेगी, पादप में भी प्रेजेंट रहेगी, और जंतु में भी प्रेजेंट रहेगी, ओके। इसके बाद बात कर लेते हैं बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करेंगे अब, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। फोर्थ टॉपिक इज, या फोर्थ क्राइटेरिया इज गुण इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शरीर का संगठन देख रहे हैं, तो शरीर का जो संगठन होगा इसमें यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होगा। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर होगा बेटा, यूनिसेलुलर होगा, एक कोशिकीय होगा। कवक में जो है ये मल्टीसेलुलर होगा, बट मल्टीसेलुलर होगा बट लूज टिश्यू से बना होगा। किससे बना होगा, लूज टिश्यू से, लूज टिश्यू से बना होगा, ठीक है। अदृढ़ ऊतक से बना होगा, ठीक। यहाँ पे मल्टीसेलुलर और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा पादप की, तो यहाँ पे भी मल्टीसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सभी में होते हैं अपवाद, ठीक है। सो सम एक्सेप्शन आर देयर। उसके बाद अगर एनिमल्स की बात करें, सो देस आर मल्टी सेलुलर इन नेचर, मल्टी सेलुलर इन नेचर, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन के टाइप में। सो न्यूट्रिशन के टाइप यहाँ देख ले रहे हैं, वेट, न्यूट्रिशन का टाइप्स देख ले रहे हैं। ओके, न्यूट्रिशन के टाइप में फिफ्थ पॉइंट देख ले रहे हैं हम लोग। यस, यस, ओके। न्यूट्रिशन के टाइप में हम फिफ्थ पॉइंट देख ले रहे हैं बेटा,
जो कि क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन या इसे पोषण, पोषण। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें हम, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम मोनेरा देखते हैं। सो मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म या हेट्रोट्रॉफिक, स्पेशली हेट्रोट्रॉफिक होगा क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे बैक्टीरियाज होते हैं। एग्जाम्पल जो है इनके पूरे के पूरे बैक्टीरिया है, पूरे के पूरे बैक्टीरिया दे फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दे आर सोइंग ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिज्म शो करेंगे बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म शो करेंगे। और दूसरी बात, अगर हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करेंगे। सो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये क्या करेंगे, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, ठीक है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, मतलब डेड और डिकेन पे ये उगेंगे, ठीक है। सड़े गले चीजों पे, सड़े गले चीजों पे, चीजों को एज अ फूड लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा अगर लें तो प्रोटिस्टा इज ऑल्सो शोइंग heterotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition and autotrophic also. Protista is also known as dustbin of all kingdom, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम यानी जगत को क्या बोला जाता है, डस्टबिन, क्योंकि हर टाइप के यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, यानी दे आर शोइंग कीमो ऑटोट्रॉफिज्म ऑल्सो, दे आर शोइंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो। सो दे आर डस्टबिन, लाइक डस्टबिन में हम सब टाइप की चीज़ें डाल देते हैं, वेस्ट चीज़ें, बाकी सभी में जो एप्लीकेबल नहीं हो रही है बाकी को कहाँ डाल देते हैं हम लोग, डस्टबिन में। सेम एज इट इज इसको क्या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो होता है यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बोथ, ओके। उसके बाद अगर हम फंगी की बात करें बेटा, तो फंगी में ओनली सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये फीड ऑन डेड एंड फीड ऑन डेड पार्ट, डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, सो दे आर फुल्ली ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी में भी क्या शो करते हैं बेटा, इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ है, ये फोटो ऑटोट्रॉफ मीन्स दे आर शोइंग प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स की बात करें, सो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं ये। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होलोजोइक होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी सॉलिड फूड इनटेक करेंगे, या तो कुछ क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, क्लियर। आई होप कि आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, ओके। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। ये जो हमने पर्टिकुलर चीज पढ़ी, दैट इज द व्हाट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम या 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण। सो 5 जगत वर्गीकरण में डिफरेंट कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो डिफरेंट कैटेगरी है वो देख लेते हैं हम लोग। डिफरेंट कैटेगरी हैं उसे देख ले रहे हैं, ठीक है, यस। 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, 5 जगत हैं। सबसे पहला जगत क्या है बेटा, सबसे पहला जगत है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, ठीक है। मोनेरा जो है स्पेशली इसमें पूरे के पूरे बैक्टीरिया है, ठीक है। ये लोकोमोशन करते हैं वाटर करंट के हिसाब से, या तो इनके पास या तो फ्लैजिला होंगे, कसाब
उपस्थित होंगे। सो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, या सीलिया प्रेजेंट होगा पर्टिकुलर, इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना लोकोमोशन करते हैं या वाटर करंट के थ्रू फ्लो कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें मोनेरा के स्पेशली ऑर्गेनिज्म को, सो दे आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक इन नेचर। प्रोकैरियोटिक इन नेचर बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस नहीं है दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, एंड जेनेटिक मटेरियल इज फ्री इनटू द साइटोप्लाज्म। सो मोनेरा को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया एंड एंशियंट बैक्टीरिया की, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। पहला आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज द यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मीन्स होता है बेटा, हिंदी में ऐसे बोलते हैं आध बैक्टीरिया। आध बैक्टीरिया मीन्स पुराने एंशियंट टाइम के बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया मीन्स मॉडर्न बैक्टीरिया या आधुनिक बैक्टीरिया। आधुनिक बैक्टीरिया। आधुनिक बैक्टीरिया। आधुनिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे आध बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं, ओके 3 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है दैट इज मैथेनोजन। मैथेनोजन्स मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले, जो कि क्या होते हैं, काउ डंग मीन्स गाय के गोबर में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये गैस प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करने में इनका ग्रेट रोल होता है। सो दे आर नोन एज मैथेनोजन, और ये बैक्टीरिया के टाइप है, जो कि आध बैक्टीरिया के टाइप है। ये हार्श कंडीशन में रहते हैं। जनरली बैक्टीरिया को देखें तो डंपी एरिया में या जो भी पर्टिकुलर सड़े गले चीज़ों में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या तो मैराइन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। बट ये जो मैथेनोजन है, स्पेशली मैथेनोजन आर्की बैक्टीरिया का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज मैथेनोजन, ये कहाँ होते हैं बेटा, गोबर में पाए जाते हैं, मतलब कि काउ डंग में। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो है बेटा, ये सेलाइन वाटर में होते हैं, सॉल्टी वाटर में होते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाला जो टाइप है दैट इज थर्मोएसिडोफिल। थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं बेटा, ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, हमें हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं। सो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, मैथेनोजन्स जो है, वेट, मैथेनोजन्स जो है वो काउ डंग में मिलते हैं हमें। काउ डंग बायोगैस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बायोगैस के फॉर्मेशन में। हेलोफाइल्स जो होते हैं सलाइन वाटर में मिलते हैं, सलाइन वाटर में मिलते हैं। इसके बाद थर्मोएसिडोफिल्स की बात करें तो यह उच्च तापमान पे पाए जाते हैं, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। यू बैक्टीरिया की अगर बात करें, यानी आधुनिक बैक्टीरिया की अगर बात करें, तो आधुनिक बैक्टीरिया के भी 2 टाइप्स हैं। एक होता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, क्या बोलते हैं बेटा, नील हरित शैवाल। बट ये शैवालों वाले काम करते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो है दैट इज बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, मॉडर्न बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न बैक्टीरिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें सेल वॉल भी होगी, नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होगी, यहाँ पे कसाब उपस्थित होंगे, ठीक है, कसाब यानी फ्लैजिला होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, पर्टिकुलर देख लीजिए, साइटोप्लाज्म होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, सर्कुलर डीएनए होता है इसका, ये आरएनए, फिर राइबोसोम्स होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे सीलिया, फ्लैजिला आपको सब देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली सीलिया यहाँ पे हम बना रहे हैं। फिम्ब्री, पिलाए, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं आपके बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। सो दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स, और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ ये हो गया बेटा पहला टाइप, दैट इज द मोनेरा, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करूं मैं तो है सेकेंड वन इज द जगत, सेकेंड जगत या दूसरा किंगडम, किंगडम, इसका नाम क्या है बेटा, किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, क्या है बेटा, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको क्या बोला जाता है, डस्टबिन ऑफ ऑल किंगडम, क्या बोलते हैं इसे, डस्टबिन ऑफ ऑल किंगडम। इसके पीछे रीजन क्या है डस्टबिन बोलने के पीछे, बिकॉज जो सब जगह नहीं हो सकता, नहीं अप्रोप्रिएट पोजीशन मिल रही है तो इसे यहाँ पे डाल दिया जाता है। ये क्या है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है ना, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है, क्या है बेटा, यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है और क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक। यानी इसके पास क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, है ना, क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी यानी केंद्रक झिल्ली होगी। इसके जो टाइप्स हैं बेटा, इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये। फर्स्ट जो है दैट इज नोन एज क्राइजोफाइट, क्राइजोफाइट, फिर इसके बाद है सेकेंड डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट, इसमें 2 फ्लेजिला होंगे इसलिए इसका नाम दे दिए है डाइनोफ्लेजिलेट। फिर उसके बाद क्या आते हैं, यूग्लिनॉइड, जिसका एक ही मेंबर है यूग्लिना, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड आ गया। फिर उसके बाद आता है फोर्थ वन इज द स्लाइमोल्स, 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 एंड फिफ्थ वन इज द प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन या प्रोटोजोआ, ठीक है, ये 5 हैं। अब यहाँ पे प्रोटोजोअन्स के भी टाइप्स हैं बेटा, प्रोटोजोअन्स के फिर 4 टाइप्स हैं। पहला है एमीबॉइड प्रोटोजोअन, एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स। फिर इसके बाद सेकंड है सीलिएटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। फिर है थर्ड वन इज एमीबॉइड प्रोटोजोअन, सीलिएटेड प्रोटोजोअन, फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स, एंड लास्ट वन इज द स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ, जिसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया जिससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया कॉज होता है बेटा, ओके, जिससे क्या होता है, मलेरिया कॉज होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को हमने क्या बोला था, डस्टबिन ऑफ ऑल किंगडम। क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म सीन होंगे। यहाँ पे आपको एमीबॉइड, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर जिसमें इरेगुलर फॉर्म होता है, सीलिएटेड मतलब कि सीलिया युक्त, अमीबॉइड मतलब कि इसका कोई भी क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा, इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात अगर हम करें बेटा, जिसमें हमने बात करी है दैट इज द सीलिएटेड, सीलिएटेड आपको एग्जांपल लर्न होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम चप्पल के जैसे आकृति जिसकी होती है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर जिसका होता है, उसमें उसकी होल बॉडी में क्या होते हैं, सीलिया
प्रेजेंट रहते हैं जो कि उसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिसका मेटिंग में भी उसका हेल्प लिया जाता है. सो सीलिएटेड आपका प्रोटोजोवन के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा. उसके बाद आपका जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन दैट मीन्स कि बेटा इसमें फ्लैजिला होंगे, मतलब कसाब होंगे. कसाब के हेल्प से ये क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा. क्लियर. इसके बाद यहाँ पे ट्रेपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है. इसके बाद स्पोरोजोआ की अगर हम बात करते हैं, स्पोरोजोआ मतलब स्पोर बियरर, स्पोर के फॉर्म्स में ये क्या होंगे, स्प्रेड होंगे. ऑल ओवर कॉलोनी के फॉर्म में ये स्प्रेड होते हैं, क्योंकि वन टाइम में ये बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. सो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, जिसमें एज अ वेक्टर कौन काम करता है बेटा, मॉस्किटो एज अ वेक्टर वर्क करता है, जो कि ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है. इसकी होल प्रोसेस जो होती है वो मॉस्किटो के स्टमक की वॉल में होती है, बट ये बिना मॉस्किटो को इन्फेक्शन किए क्या करता है, उसके सलाइवरी पार्ट में आ जाता है, और सलाइवा से ड्यूरिंग बाइटिंग, मतलब जब वो हमसे ब्लड सक करने के लिए मॉस्किटो हमें काटता है, सो उस ड्यूरेशन के टाइम स्पोर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट वो लिवर सेल को अफेक्ट करते हैं. एंड विद इन द 48 आवर्स वो अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं एंड मलेरिया कॉज कर सकते हैं हमें. सेवरल बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिसीज जब हो जाती है, जब इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है. मलेरियल डिसीज इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. सो स्पोर का फॉर्मेशन क्योंकि एकदम फास्ट होता है, रैपिड वे में होता है, दैट्स वाई. सो दिस टाइप ऑफ डिसीज पूरे के पूरे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर टाइप के जितने भी आपको प्रोटोजोअन्स मिलेंगे, जैसे कि क्राइजोफाइट्स आपका हो गया, जिसे हम लोग गोल्डन एल्गा बोलते हैं. डाइनोफ्लेजिलेट अगर देखें हम, डाइनोफ्लेजिलेट डायटम्स आपने देखा है, जो कि एल्गल ब्लूम, इस तरीके से ये क्या करते हैं, इनफैक्ट एक तरीके से देखें तो ये हमारे लिए हार्मफुल ही है. उसके बाद यूग्लिनॉइड, तो यूग्लिनॉइड का एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज द यूग्लिना. यूग्लिना जो है एनिमल, दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच की कड़ी है, संयोजी कड़ी है. क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करती है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करती है एट अ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. जब इसके पास सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में मिलता है, सो इट डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करती है. बट इन अ हार्श कंडीशन, जब उसके पास प्रॉपर सनलाइट नहीं होती है, एट दैट सिचुएशन क्या होता है बेटा, कि ये अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से लेगी, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेगी, मतलब परपोषी, अपना परपोषी टाइप का पोषण से अपना फुलफिलमेंट करेगी. क्लियर. सो दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, प्रोटिस्टा. ओके, आगे बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड किंगडम, तीसरे किंगडम की. थर्ड किंगडम या तीसरा जगत, दैट इज द फंगी या कवक. फंगी या कवक. कवक की बात करें बेटा, तो कवक की बात कर लेते हैं हम लोग. कवक की अगर बात करें तो इसे भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. यहाँ पे जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है. क्या दिखता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है आपको. कॉलोनी के फॉर्म में भी होती हैं ये. इसमें लूज टिश्यू होते हैं. क्या होते हैं? लूज. अदृढ़ ऊतक होते हैं, लूज टिश्यू होते हैं. कॉलोनी के फॉर्म में ये होती है. क्लियर. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें सीन होता है. जनरली अगर हम फंगी देखें तो पूरी की पूरी फंगी जो है वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है बेटा? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, मतलब सड़े गले चीज़ों पे ये क्या करवा सकती है? फीड करवा सकती है. क्लियर. दैट मीन्स कि जितने भी आपका ऑल ओवर आप पूरे के पूरे
वर्ल्ड में देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हर दिन, हर मिनट, हर टाइम क्या हो रहा है कि कोई ना कोई किसी की डेथ हो रही है। सो पर्टिकुलर ये जो डेड बॉडीज होती है जाती कहाँ है? पर्टिकुलर अगर हम देखें तो हमारी बॉडी तो एस के फॉर्म में, मतलब राख के फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर में बहा देते हैं। बट इन सर्टन केस, जैसे इन सर्टन रिचुअल, जैसे कि मोमेडियन मुस्लिम्स में दफनाया जाता है, या पर्टिकुलर अगर हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट एरिया में एनिमल्स, इतने सारे एनिमल्स जो कंटिन्यूसली डेड हो रहे हैं, तो वो उनकी बॉडी जाती कहाँ है? सो इनकी बॉडी को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, किसके द्वारा? फंगी, बैक्टीरियाज के द्वारा। तो दे आर शोइंग द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एज अ डिकम्पोजर ये वर्क करते हैं। डिकम्पोजर, हम इन्हें डिकम्पोजर की कैटेगरी में रखते हैं because they are dissociating the particular complex thing into the simplest form. So अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पे ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रही है। फंगी के जो हैं आपके 4 टाइप्स हैं, 4 इसको मेजर क्लास में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हमने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी देखा था। तो किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। फाइलम के साथ ही साथ हम लोग डिवीज़न की बात करें तो हम अगर देखें कि उसके बाद डिवीज़न के बाद इसे किस में कैटेगराइज किया जाता है? क्लास। किंगडम, फाइलम, क्लास, इस तरीके से हम लोग इसे बाइफरकेट करते हैं। तो हम लोग क्लास देख लेते हैं। तो फंगी की 4 क्लासेस है। पहली क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। फिर सेकेंड वन इज द फाइकोमाइसिटीज। थर्ड वन इज द बेसिडोमाइसिटीज। and last one is a deuteromycetes. Deuteromycetes. Deuteromycetes। ठीक है बेटा, यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज इसका नेम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये एस्कस प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस एस्कस। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज जो होता है इसका कॉमन एग्जाम्पल ईट्स है, सेक्रोमाइसी, सर्वेसी, कोनेडिया फॉर्मेशन होता है। बेसिडोमाइसिटीज इसको हम लोग क्लब फंगी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्लब फंगी बोलते हैं। यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोग, मशरूम्स, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसका क्या है? मशरूम है। क्या है बेटा? मशरूम है। कुछ इस तरीके से मशरूम टॉड, कुछ इडिबल होती हैं, कुछ इडिबल होती हैं और कुछ नॉन इडिबल होती है। इडिबल मतलब खाने योग्य, इडिबल मतलब खाने योग्य। कुछ इडिबल होती हैं, कुछ इडिबल नहीं होती है। ठीक है, और ये बहुत ही सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। बिकॉज आपने देखा होगा पिहरी, नॉर्मली अगर हम देखें तो बरसात के दिनों में पिहरी मिलती है ना। सो पर्टिकुलर अगर देखें तो एक ही दिन में वो मार्केट में आती है, तो एक ही दिन में या 2 दिन में उसे बनाना होता है, नहीं तो क्या होता है वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लूज टिश्यू है।